राजेंद्र जी, अगर आप देखें, बात हो रही है कि आश्रमों पर कब्जों की लेकर बात हो रही है। बात ये हो रही है कि देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, ये जो भू माफिया सक्रिय हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं लगातार कब्जों को लेकर तैयारी करके रखते हैं कि कहाँ पे एक जरा सी भी पैर रखने की जगह मिले और तुरंत वहाँ पर सक्रिय हो जाएं। और इसको लेकर क्योंकि लगातार कांग्रेस अभी भी एक आंदोलन कर रही थी, लेकिन ऐसे आरोप हैं कि आपके यहाँ भी ऐसा ही होता था, आपके समय में भी ऐसा ही रहा है। तो कैसे उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाएंगे? कैसे हरिद्वार का स्वरूप हरिद्वार जिस नाम से जाना जाता है ऐसे जाना जाएगा? क्योंकि आश्रम तोड़कर होटल बन जाएंगे, लोगों की आस्था कहां जाएगी? राजेंद्र जी, मैं आपकी कुछ बात से सहमत हूं, लेकिन हमारी सरकार में खुली छूट किसी को नहीं थी। अभी तो सरकार की तरफ से संगठित गिरोह के रूप में जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। सरकारी जमीनें न केवल हरिद्वार में बल्कि पूरे उत्तराखंड में, डाक पत्थर, विकास नगर में अडानी को बहुत बड़ी संपत्ति दी गई, मसूरी में रामदेव जी को दी गई, आईडीपीएल अडानी ग्रुप को दिया गया। और ये छोटे छोटे जो प्लेयर हैं, ये सरकार बहुत चालाकी से काम कर रही है कि अपने लोग भी नाराज ना हो कि भाई अडानी को क्यों दे दिया, सवाल ना उठावे तो उन्हें कह दिया चलो तुम्हें ये बाबा जी का आश्रम है, इसे घेर लो। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, 2013 में सांतरशाह और बढ़ेड़ी, इसमें बहुत सारी भूमि के कब्जे को लेके, सरकारी भूमि के कब्जे को लेके बाबा रामदेव जी के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई थी, जो कि बाद में रद्द होगी। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भाजपा के राज में अभी है तो बात थोड़ी अजीब, लेकिन मैं आपसे कहूंगा, मेरा एक मित्र है, अमेरिका में रहता है, उसका मेरे पास फोन आया कि भाई तुम इतने एक्टिव हो राजनीति में, कुछ पैसे कमाए सरकार में। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो जो है विपक्ष में काम कर रहे हैं, सवाल उठा रहे जनहित के। उसने कहा यार इतनी भ्रष्ट सरकार में तुमने पैसे नहीं कमाए, ये तो लूट सके तो लूट वाली सरकार। और बाबा कमलदास की कुटिया अगर मुख्यमंत्री चाहें, महामंडलेश्वर जी 1 मिनट में खाली हो जाए, सरकार के लिए कौन सा काम बड़ा है? संजय जी, इससे पहले भी उत्तराखंड में भाजपा की सरकारें थी, उसमें जनरल खंडूरी साहब थे, निशंक जी थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। सरकार का मतलब सरकार। आखिरकार विपक्ष का होने के नाते भी हरिद्वार जिले में बीजेपी की खामियों को उठाने में सबसे अग्रणी मेरी भूमिका है। मुझे स्वयं को अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन पुराने मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके समय में इतने आरोप क्यों नहीं लगे, वर्तमान में क्यों लग रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्या नाम जो है, मेहनतों पर कत्ल क्यों हो रहे हैं? भाई मेहनतों के बाप की जमीन है, माफ करना गुरु जी, ये सब दान की संपत्तियां हैं। इन्हें आज आप हरिद्वार चले जाओ, सारे जितने अखाड़े हैं ज्यादातर में प्राइवेट प्लेयर्स फ्लैट बना रहे हैं, लोगों को लीज पे दे रहे हैं। क्या ये बिना साधु संतों के, महाराजों की कृपा के बिना हुआ है? या हो सकता बनाना कोई अपराध की श्रेणी में थोड़ा आता है? जी राजेंद्र चौधरी जी, बात ये हो रही है कि जिस तरीके से आश्रमों को कब्जे को लेकर बात हो रही है, मुद्दा है, आप किस दिशा में ले जाना चाह रहे मुद्दे को? भाई आप संतों को घेरने के चक्कर में हो। नहीं, मुद्दा मैं कहीं नहीं ले जाना चाह रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आश्रम की भूमि ही क्यों कब्जा की जा रही? क्योंकि वो करोड़ों की संपत्तियां हो गई। रोकती क्यों नहीं भाई? ये संजय गिरी नहीं रोकेंगे, संजय गिरी नहीं रोक सकते, मैं नहीं रोक सकता, ये जोशी जी हमारे भाई हैं बड़े, पहले कांग्रेस में था, आजकल भाजपा में चले गए, ये नहीं रोक सकते। स्वामी जी, ये काम आपके कब्जे का नहीं, कुकरेती भाई के कब्जे का नहीं है, ये तो सरकार का काम है, और बिना सरकार की शय के हो नहीं सकता। और हरिद्वार में ही है एक सरकार के प्रतिनिधि, बिना उनकी अनुमति के 1 इंच जमीन भी नहीं हिल सकती कहीं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत नहीं है तो मैं एक आधा कोई जोशी जी पर्चा खोल के दिखाऊं आपको। सरकार नाम की, आदरणीय संजय जी, सरकार नाम की कोई चिड़िया नहीं बची। जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस होता है
उस पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड की सरकार बिल्कुल फेल होगी। जिन लोगों ने मथुरा दत्त जैसे जोशी जी जैसे लोगों ने और अन्य लोगों ने जिन्होंने प्रयास करके इस राज्य का गठन कराया, आज सबके दिल में आंसू हैं। आंख में नहीं है, दिखा नहीं सकते, राजेंद्र लेकिन जी, दिल सबका ये जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। पिछले अरे भाई विपक्ष वर्षों से विपक्ष में तो है ही है ना। जब ऐसा कोई है कि आज कमलदास कुटिया पे आके पूरी कांग्रेस बैठ जाए तो क्या कब्जा हो जाएगा? या अमेरिकन आश्रम पे जाके कांग्रेस आपकी के बात से नेता सहमत बैठ हूं। जाएं तो क्या कब्जा हो जाएगा? ऐसा है, कहना बड़ा आसान है लेकिन सवाल वो भी गंभीर है। मथुराज जोशी जी क्या कहेंगे आप जी? देखिए, राजेंद्र भाई हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, और वो अपना अनुभव बता रहे हैं। सरकार के संरक्षण में होता है कब्जा, तमाम चीज़ें। अभी जैसा आदरणीय महामंडलेश्वर साहब ने कहा कि हरीश रावत जी की सरकार में उन्होंने अपने ही उदाहरण दे दिया कि उनके आश्रम में कब्जा कर दिया गया, और वो खुद ही कह रहे हैं जितने ज्यादा कब्जे हरीश रावत जी की सरकार में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। और इस सरकार के कार्यकाल में मैं आपको बता दूं, अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो निश्चित रूप से उसको संज्ञान में लाना चाहिए, उसमें कार्रवाई सरकार करेगी अगर सरकार के संज्ञान में आएगा तो। अभी तक पर संज्ञान मैं में ही है जोशी जी। आपके लोकप्रिय चैनल में मैं ये बात कह रहा हूँ, और संजय जी जो बात मैं कहता हूँ तो कभी पीछे नहीं हटता, चाहे मुझे वो पार्टी लाइन से हट के भी बात करनी पड़े तो मैं वहाँ बात करता हूँ। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और कांग्रेस के लोग तो हर बात में राजनीति, ये राजनीतिक मंच नहीं है अभी यहाँ पे तो हम लोग इस समस्या, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है जो हो रहा है, जो पनप रहा है, और निश्चित रूप पे इस पे सब ने मिलकर अंकुश लगाना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा। अकेले सरकार ही नहीं कर सकती है, सरकार के साथ साथ सबको सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार नहीं करेगी तो उसके बाद निश्चित रूप से सरकार पर आरोप लग सकता है। राजेंद्र जी क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं? आरोप लगाना बहुत आसान नहीं, बिल्कुल आरोप तो कोई भी लगा सकता है। हाँ। और एक बात बताऊं, वर्तमान में एक राजेंद्र जी एक बार सुन लीजिए, जोशी जी को सुन लीजिए। हाँ। आजकल में कांग्रेस के नेताओं की बड़ी चालाकी से हिट एंड रन की पॉलिसी पे चल रहे हैं लोग। आरोप लगा रहे हैं फिर भाग जा रहे हैं। आरोप की क्या प्रामाणिकता है ये कोई नहीं देना चाहता। इसमें कोई नहीं कह रहा कि क्या प्रामाणिकता है, कहाँ पर हो रहा, क्यों हो रहा, किस लिए हो रहा, किसने किया। कम से कम वो चीजें संज्ञान में आए, तब सरकार न करे तो सरकार पर तब आरोप लग सकता है। और इस तरीके के आरोप लगाना मैं समझता हूँ ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन गई है, इसलिए कांग्रेस का ये हाल होगा। इसलिए कांग्रेस का है। राजेंद्र चौधरी जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस केवल आरोप लगाकर भाग जाती है, पीछे हट जाती है। नहीं, मसूरी में 2 पहाड़ बाबा रामदेव की कंपनी को दिए गए और बहुत मामूली रकम पे। अगर दिए हैं तो प्रमाण भी तो लाइए, आप प्रमाण भी तो लाइए ना। नहीं दिए होंगे तो प्रमाण भी लाइए, और सरकार ने किया होगा तो नहीं दिए। उस पे लॉजिक होगा। आप इस चैनल पे ये कह रहे हैं, घोषणा करते हैं कि रामदेव जी को नहीं दिए। आप तो विद्वान है, वक्ता है। आप ये घोषणा करेंगे कि आईडीपीएल भी नहीं दी गई। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, आप लेकिन ये आप घोषणा करेंगे कि डाक पत्थर में, विकास नगर में कोई भूमि अडानी कंपनी को नहीं, अडानी ग्रुप को नहीं दी गई। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक तो नहीं दी है, अभी तक तो नहीं दी है। कल की मैं नहीं कह सकता हूँ, इससे जो डिबेट कर रहे हैं इस उत्तराखंड में पंडित नारायण तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, किसी की 1 इंच भूमि नहीं कब्जा करी गई। इसी उत्तराखंड में जनरल खंडूरी मुख्यमंत्री रहे, किसी की 1 इंच जमीन नहीं कब्जा की गई। इस उत्तराखंड में तो बड़े बड़ी विभूतियां, बहुत सौभाग्य हमारा के पश्चिम में चलने वाली सरकार है, और मेजर साहब जो कानून बना गए हम उसी कानून का पालन कर रहे हैं। इस बात को कहने से कोई लाभ, और वो हमारे आदर्श है, हमारी पार्टी के नेता रहे हैं। बिना सरकार के, बिना सरकारी संरक्षण के किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि वो किसी की जमीन कब्जा कर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा राजेंद्र चौधरी जी क्या होना चाहिए इस पे? चलिए आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी भूमिका है, कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता में भी रही है, आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे हैं, रुपेंद्र प्रकाश जी जीता जागता उदाहरण बैठे हैं। अब आगे क्या? क्योंकि आश्रमों की स्थितियों को लेकर, हरिद्वार के स्वरूप को लेकर जिम्मेदारी तो कांग्रेस की भी बनती है।
हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ आपके चैनल पे कि हमारी भी बराबर जिम्मेदारी है। इन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जनता ने, और हमें सरकार को हिलाने की, खटखटाने की दी। मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन समस्या ये बन गई कि सरकार का पूरा ध्यान जनता के बजाय धनार्जन पे है, जन सेवा के बजाय धन सेवा पे है, कैसे कमाया जाए। और ऐसी सरकारें मैंने अपने इतने राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखी जिसका 1 पॉइंट प्रोग्राम है किसी भी किस्म से बाय एनी मीन्स पैसा कमाना। और उत्तराखंड की जो संस्कृति है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरा बिल्कुल जो है उत्तराखंड के बॉर्डर पर गांव है। मेरा घर से मुश्किल से 70-80 मीटर दूर पे उत्तर प्रदेश है। हमारी संस्कृति यूपी वाली माफियावाद वाली संस्कृति नहीं है। संजय जी, चंपोली ये के तो आदमी पूछिए, की ये जो संस्कृति नहीं है कमलदास माफियावाद कुटिया पर वाली। ये 100 कमरों पर माफिया जो कब्जा है, वो दूसरे किसकी सरकार ने प्रदेशों किया? से आए, इन्हें संरक्षण चौधरी साहब को ये रुक पूछो जाओ कि जो गुरु वहाँ जी। पुलिस ने कब्जा किया वो किसकी सरकार में किया गया? राजेंद्र जी, रुपेंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं आपकी सरकार में 100 कमरे कब्जा लिए। अरे हमारी सरकार में तो एक बहुत बड़े संत को भी बचा दिया, नहीं तो मर्डर में जेल जा रहा था। और आज गुणगारा माला है उसके हाथ में भाजपा की। पता ही ना, सब है, बोलने के नहीं है। जो महाराज बैठे हैं इन्हें जानकारी तो है बेचारों को, लेकिन ये और हम साधारण लोग हैं, हम अपनी जबान से ज्यादा नहीं बोल सकते। मेरा मानना यह है संजय भैया, उत्तराखंड में माफिया संस्कृति नहीं पनपनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। सरकार किसी की भी हो।